कोई भी बच्चा अपने से नहीं बिगड़ता, कोई भी लोग अपने से नहीं बिगड़ते। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ते ही हैं। क्यों जी, बात सही है? ऐसे लोगों को आप सब लोग आज के समय पर ऐसे लोग यदि मिल जाएं तो इनकी अच्छी पूजा करना चाहिए, मिर्ची का धुआं देकर, उल्टा लटका के अच्छे लाल मिर्ची का धुआं। क्यों मैया? पूरे देश के लोगों को बिगाड़ रखा है नशा ने। सरकार का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार भी देखो बोतल बेच रही है, बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भैया जब हानिकारक है तो तुम बेच काहे रही हो सरकार खुले में? हमारी कितनी माताएं ऐसी हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शराब बिकती रहे? कितने लोग चाहते हैं कि शराब बंद हो जाए? आप पीते हो शराब? अच्छा, ठीक है। आप पीते हो शराब? भैया आप लोग चश्मा वाले, आप पीते हो कभी कभी? पीछे वाले मैया, आप पीती हो शराब? सही है, तुम पीते हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम पीते हो शराब? तो शराब सरकार चाहे तो बंद कर दे। अच्छा, सरकार यदि शराब को बंद कर दे तो जानते हो क्या क्या बंद हो जाएगा? भारत में जितना भी क्राइम है, अपराध, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, सारा कुछ बंद हो जाएगा। जेल में जितने कैदी हैं, जेल में आधे के आधे भी लोग ना बचेंगे यदि शराब बंद हो जाए तो। शराब बंद हो जाने से इस देश का बहुत भला होगा। हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। आज गरीबी की वजह क्या है? गरीबी की वजह शराब है। पूछो कैसे? ऐसे है कि हमारे देश का जो मजदूर है, जो 500 रुपए दिन कमाता है, तिहाड़ी, यदि 500 रुपए दिन कमाने वाला मजदूर 500 कमाता है, जिसमें वो 200 रुपए की तो पी लेता है शराब, 300 रुपए बचते हैं। अब वो 300 में बच्चों को पढ़ाएगा, कि बच्चों को कपड़े खरीदेगा, कि दाल रोटी चलाएगा, कि अपने लिए भविष्य की प्लानिंग करेगा। क्यों? 300 रुपए में क्या होगा? इसलिए यदि शराब पीना बंद हो जाए, लोग शराब बंद कर दें, तो गरीब आदमी 500 कमाता है, वो 300 रुपया जो बचता है, अब 200 और बचेगा। इससे क्या होगा? उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, वो पत्नी के पास बैठ के पत्नी को टाइम दे पाएगा। अब शराब पी के आता है और पत्नी को समय देता नहीं, मारता पीटता और है, पत्नी बेचारी परेशान है। यदि वो पैसा बचाए और अपने लिए घर बनाए, धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाए, इससे धीरे धीरे क्या होगा? उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ये मान लो कि वो 6,000 रुपये महीना, यदि 200 रुपये की शराब वो रोज पीता है तो 6,000 रुपये महीना हो गया। 200 के हिसाब से कितना हुआ? 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपये महीने की तो वो शराब पीता है, जबकि 6,000 रुपये महीने में अच्छे स्कूल में उसका बच्चा पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकता? क्यों? आज अच्छे से अच्छे स्कूल में 6,000 रुपये महीना में बच्चा पढ़ सकता है। तो मतलब उसके शराब पीने के पैसे से उसके बच्चे का भविष्य बन सकता है कि नहीं? यदि हर शराबी शराब ना पी और वो पैसा अपने परिवार में खर्च करे, तो उसके परिवार की तकदीर और तस्वीर कुछ और होगी, और उसके परिवार का कुछ और होगा, तो इस देश का कुछ और भविष्य होगा। लेकिन विडंबना है, इस देश में चुनाव जीत लिए जाते हैं शराब बांटकर।
नेता तो चाहते नहीं है कि शराब बंद हो, क्योंकि उनको चुनाव ही शराब के बल पे जीतना होता है। आदमी सुनो, बात सच्ची है पर बड़ी कड़वी है। आजकल का व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। यदि व्यक्ति निज स्वार्थ छोड़ दे और वो राष्ट्र हित की बात करने लग जाए या राष्ट्र के बारे में सोचने लग जाए, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। बात सही है कि गलत है? यदि भारत का प्रत्येक मजदूर, मैं देखता हूं, मैं यहां काम, देखो गौरी गोपाल में तो काम चल रहा है, कितने सारे मजदूर यहां काम करते हैं। मैं रोज ऊपर जाता हूं, सारे मजदूर लगभग 99% मजदूर शाम को दिन भर काम करेंगे, तपेंगे, मेहनत करेंगे और शाम को शराब पी के बिल्कुल पड़े रहते हैं, शराब के नशे में। कोई 200 की पी गया तो कोई 300 की पी गया। हर पूरे भारत के मजदूर का ये हाल है, हाँ या ना? सही है कि गलत है? यदि ये सारे लोग, मैं इनसे समझाता हूं, बेटा जो पैसा तुम खर्च कर गए, तुम एक बार, मैं अभी बिहार गया कथा करने, तो मैं एक झोपड़े पे गया, एक बहन के घर चला गया। वो वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी भी हो। मैं एक बहन के घर गया, कथा के बाद मैं सबके घर जाता था, तो एक दिन वो बहन, उसकी घास की झोपड़ी थी, उसके 2-3 बच्चे थे। उसकी पत्नी मेरे से बोली कि मेरा पति 9 महीने बाद काम करके लौटा है दिल्ली से। बिहार की रहने वाली वो महिला थी। तो वो पत्नी रो रही थी कि 9 महीने बाद पति आए हैं और 1 रुपया नहीं लाए हैं। आदमी तो क्या है, बाहर रहता है, शराब पी के पड़ा है, लेकिन बेचारी उस पत्नी का क्या, जिसकी गोद में 2 बच्चे हैं। अब उन्हें तो रोटी चाहिए ना, सर्दी आई तो स्वेटर चाहिए ना। तुम तो पी के पड़े हो। तुमने सोचा कभी कि तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारे बच्चों पर क्या बीतती है? बेचारे बच्चों को 1 रुपया की टॉफी चॉकलेट लाके तक ना दिया उसका बाप। 9 महीने बाद घर आया। अब सोचिए, वो पत्नी जी रही है कि मर रही है? कैसे रोटी बनाए, क्या खिलाए? बच्चे तो भूख भूख माँ से चिल्लाते हैं ना, बाप से थोड़ी चिल्लाते हैं। भूख लगी है, बच्चे कहते हैं भूख लगी है। बच्चे जब दूसरों को टॉफी खाते देखते हैं ना, तो वो अपनी माँ से आकर, पिता से आकर, हमें भी चॉकलेट दिलाओ, हमें भी टॉफी दिलाओ। अरे तुमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, तो शराब पी के बच्चे पैदा किए हो, तो भाई अब ये बच्चे पाले कौन? इनकी जरूरतें पूरी कौन करे? ठीक से उनके तन पे कपड़ा नहीं है, रहने की छत नहीं है, पेट भर रोटी नहीं है। पत्नी की साड़ी, एक साड़ी है, उसी को धुल करके वो पहन लेती। आज ऐसी स्थितियां हैं कि लोगों को तन ढकने का कपड़ा भी नहीं है। इतनी गरीबी है इस देश में, लेकिन वो सारी गरीबी का जिम्मेदार कौन है? शराब, नशा। शराब ना होती तो 9 महीने में आदमी कुछ तो कमाता, महीने का 10,000 भी कमाता तो 90,000 रुपए होता है महीने का। 90,000 में भी आदमी के थोड़ा थोड़ा व्यवस्था करे तो देखो, थोड़ा सा छत डाल सकता है आदमी, छोटा सा घर बना सकता है आदमी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी करा ही सकता है। ये पुरुष वर्ग को ना अक्कल नहीं है बिल्कुल भी। शादी कर लेता है मजे मजे के चक्कर में, और फिर बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोता रोता फिरता है, शराब पी के पड़ा है, पत्नी और बच्चों का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए कहता हूं, विवाह करने के पहले लड़के की योग्यता देखनी बहुत जरूरी है। शराबी आदमी, स्त्री कुंवारी रह जाए अच्छा है, पर शराबी के गले न बंधे। शराबी मर्द की पत्नी जितना दुख उठाती है, नरक में भी इतना दुख नहीं है जितना दुख शराबी की पत्नी को है। नरक की पीड़ा से ज्यादा पीड़ा शराबी की पत्नी को पीड़ा है। यह बात सही है कि गलत है? लेकिन ये बॉलीवुड अंधा है, इसे नहीं समझ आ रही है। ये शराब का सबसे बड़ा प्रचारक तो बॉलीवुड है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को।
तो ये मजदूर आदमी पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, उसे लगता शायद मेरा भी कुछ गम दूर हो जाए। खाक गम दूर होता है, बच्चे और पत्नी और भूखे प्यासे मरते हैं तेरे शराब के कारण। क्यों? बॉलीवुड ने जितना नुकसान पहुंचाया इस देश को, आज जितने भी पत्नियां हैं जिनका पति शराब पी के घर नहीं आ रहा है, पड़ा है, बच्चों को देख नहीं रहा है, ये सारे शराब पीने वाले जो पुरुष हैं और इनकी पत्नी की जो बद्दुआएं हैं, ये किससे लगेंगी? शराब का प्रचार सबसे ज्यादा कौन करता है? बोलो। शराब का सबसे बड़ा प्रचारक तो बॉलीवुड है। शराब का प्रचार करता है बॉलीवुड, लेकिन शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? शंकर जी के दूध से उस बॉलीवुड को बड़ी आपत्ति है, जैसे इनके बाप से पैसा लेके चढ़ाते हो। एक भी पिक्चर नहीं बनी कि शराब ना पियो। क्या शराब के विरोध में एक पिक्चर है? नाम बताओ, लिख लूं मैं। एक भी पिक्चर नहीं है। जबकि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इसके विरोध में पिक्चर है। तो शंकर जी के दूध चढ़ाने से किसी बहन बेटी का सुहाग नहीं उजड़ रहा है, लेकिन शराब से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ गया, जीवन बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो भाई मैं कहता हूं कि 300 की टिकट क्यों खरीदते हो मूवी देखने की? वो 300 गरीबों में बांट दो, मूवी देखने की जरूरत ही नहीं है। मूवी बनाने में हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, एक मूवी कम से कम 500 करोड़। This is the final round. Come on, come on, come on. You're lagging. Yeah, I can't move. Mate, come on. Get out, get out, get out, quick. मैंने तो कभी नहीं देखे कितने बड़े होते हैं। आप लोगों ने देखे 500 करोड़? नहीं देखे। एक मूवी बनती है 500 करोड़ की। अब ये बॉलीवुड से कहो कि तुम एक मूवी 500 करोड़ की बनाते हो और बात करते हो गरीबों की, तो 500 करोड़ की मूवी क्यों बनाते हो? वो 500 करोड़ सीधा गरीबों में बांट दो ना। क्या जरूरत है मूवी बनाने की? यदि तुम्हें गरीबों की बड़ी चिंता है तो बांट दो। 500 करोड़ में आपकी एक मूवी 500 करोड़ में बनती है और वो कमाती कितना है? 1000 करोड़ कमाती है, 1500 करोड़ कमाती है। तो जो कमाई हुई, उस कमाई से तुमने गरीबों के लिए कितने यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितने अन्य क्षेत्र चलाए? कुछ तो नहीं हुआ। गरीबों की बात तो सरकार भी करती है, गरीबों की बात तो बॉलीवुड भी करता है, बात करते हैं सब। और बात करते करते देश में 70-77 साल हो गए आजादी के, लेकिन आज भी गरीबी जस की तस पांव पसारे खड़ी है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? 70 सालों से इस देश में गरीबी की सिर्फ क्या भई है? बोलो। बात हुई है, काम क्या हुआ है? गरीबी मिटाने के लिए क्या काम हुआ है बताओ? गरीबी मिटाना है तो मेरी बात मानो, शराब पीना छोड़ दो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। नशा करना छोड़ दो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और जब तक तुम नशा, अब देखो नशा, जानते हो इस देश में पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है? शराब की कंपनियों के पास। गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। गुटखा बनाने वाली, अब सोचिए, ये जो दाने दाने में केसर का दम गुटखा है जिसका प्रचार बॉलीवुड करता है, ये गुटखा, इसके पास लाखों करोड़ रुपए है। लाखों करोड़ रुपए की कंपनी है ये, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़। क्या बेच करके? गुटखा। और तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला कैंसर। तुम्हारा क्या गया? पैसा, शरीर। लेकिन तुम्हें अक्ल कहां है? ये हमारे युवाओं को समझ कहां है? गुटखा खा रहे हैं, एक गुटखा 10 रुपया का आता है और दिन में ऐसे 10 गुटखा खाते हैं, ये मतलब 100 रुपए का गुटखा। कई लड़के तो 100-200 रुपए का गुटखा और 20-20 रुपया की सिगरेट मैंने सुनी है आती है। क्यों आती है? इतना नशा।
हम तो कहते हैं यदि आज के युग में ना, आज के युग में ये कलयुग है साहब। आजकल सिगरेट बेचने वाली कंपनियां बड़ी हैं, गुटखा बेचने वाली कंपनियां बड़ी हैं, और सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है और इनके झांसे में आकर के जीवन बिगाड़ रहा है। मेरा बस चले तो इस देश में मैं सिगरेट, गुटखा और शराब और ये सारा नशा, सब नशा खत्म हो जाए ना इस देश से, तो हमारा देश सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा, फिर वो पुनर्स्थापना हो जाएगी। वही व्यक्ति, सारा देश सक्सेस होगा, सारा प्रत्येक व्यक्ति सफल होगा। सही है प्रिय भक्तों, भगवान को पूतना मारने आई, भगवान ने पूतना को मार गिराया। जहर पिलाने आई, भगवान ने जहर पिया, पूतना का प्राणों को पी लिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम पकड़ते तो है नहीं, और हमारे कन्हैया पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो टेढ़ी टांग वाले हैं। सीधी चीज अंदर जाए तो निकल आए, पर टेढ़ी चीज अंदर जाए तो निकले ना। हमारे कन्हैया पांव से टेढ़े, कमर से टेढ़े, गर्दन से टेढ़े। भगवान बोले, कन्हैया बोले हम जल्दी पकड़ते नहीं है, और एक बार किसी के मन में घुस जाए तो फिर कभी निकलते नहीं हैं। ये टेढ़ी टांग वाला है ही ऐसा, हमारे भगवान ऐसे हैं। पूतना का उद्धार हो गया, आई जहर पिलाने, मार गिराया। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए। क्यों? पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिए भगवान? क्योंकि पूतना के मन में कपट था, और जिसके मन में छल कपट होता है भगवान उसे बिल्कुल नहीं देखते। सही है, इसलिए कहता हूं कि अपने मन में छल कपट ना रखो। क्या ना रखो? क्या ना रखो? छल कपट ना रखो। आजकल का व्यक्ति छल कपट बहुत रखता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। बहुत छल कपट भरा है लोगों के भीतर। आजकल पता ही नहीं लगता कि कौन अपना है कौन पराया है। जो कल तक अपना था आज वही बहकी बहकी बातें कर रहा है ना। ये दुनिया है साहब, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। किसको अपना कहें किसको पराया कहें, ये दुनिया का भरोसा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि भरोसा जगत पर अब मत रखो, भरोसा जगन्नाथ पर रखो, भगवान के भरोसे रहो। भरोसे भगवान के रहोगे तो सुखी और स्वस्थ रहोगे। भगवान पूतना पर कृपा करके सकटासुर और तृणावर्त पर कृपा करते हैं। भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया, कृष्ण और बलराम नाम रखा। भगवान छोड़ा बड़े भय, यशोदा को मां मैया मैया कहने लग गए। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जैसा कि हमने बार बार कहा है, कि अपनी मां को मम्मी बिल्कुल ना कहा करो, मां को मैया कहा करो। क्या कहा करो? मम्मी का मतलब होता है मरी हुई, मम्मी बॉडी। पापा का मतलब होता है पाप, तो पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी, ये बोलना चाहिए। ठीक है, तो कितने लोग सुधार करेंगे? क्या बोलोगे? पिताजी। और मां को मैया। पापा अभी क्या बोलते हो? पापा। पापा मतलब जानते हो क्या होता है? बैठे बैठे। पापा मतलब होता है पाप। पापा मतलब पाप। तो अब देखो, वो हमारा बाप है, पाप तो है नहीं, तो काहे बाप को पाप पाप कह रहे हो? पिताजी। तो भगवान पिताजी बाबा कहते हैं और यशोदा को मैया कहते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते बहुत मायने रखते हैं।
हमारे भारत में ना हम लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए रिश्तों की कदर करनी चाहिए, बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। भगवान थोड़ा बड़े भये तो बाल लीला करने लग गए, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, गोपियों के घर जाना, ऐसी ऐसी लीलाएं। कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना। ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, छींके पर रखी मटकी को भगवान मक्खन का लौंदा निकालते हैं, मंगल के मुंह में डाल देते हैं, श्री दामा के मुख में डाल देते हैं। ये श्री दामा मंगल मन सुखा भगवान के मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। भगवान ने इन सबके पेट भरा माखन से, और भगवान श्री कृष्ण ने जब सबको माखन खिलाया तब भगवान थोड़ा खुद भी खाए। एक दिन गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने हमारी मटकी तोड़ दी। मैया बोली, ये ले मटकी, तू ले जा मेरे घर से, लाला की शिकायत तो ना कर। अरे मैया बात मटकी की ना आए, तेरो लाला आए सबरो माखन खाए, अकेलो ना आए ग्वाल वालन को लाए, और सबरो माखन खाए के खवाए के मटकी तोड़ के चलो जाए। मैया बोली, चौरे लाला तो ऐसी गंदी बात करे, गंदे काम करे, गोपियों को नुकसान करे। मैया कन्हैया बोले, मैया ये गोपियां मेरे गाल को पकड़ के ऐसे करें और कहें कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो, अब तू ही बता मैया मैं इनसे ब्याह कैसे करूं, और मैं कहूं कि मैं तेरे से ब्याह ना करूंगा तो कहे कि मैं तेरी। जय श्री राधे राधे भक्तों। कर सकती हूँ। श्रुतिकामला कुचे मंडल मंडले धृत कुंडले कलते ललते वनमाल, कलते ललते वनमाल, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन जनरंजन यदकुल नलन दिनेश, जय जय देव हरे। यदकुल नलन दिनेश, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन, सुरकुल के लिए निदान, जय जय देव हरे। सुरकुल के लिए निदान, जय जय देव हरे। अकल अमल कमल दल लोचन भव मोचन